आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बतौर रुकन असम्बली लिया हलफ। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और BRS पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव ने आज रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। चंद्रशेखर राव जो गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनक़िदा असम्बली इंतख़ाबात में मेदक ज़िले के गजवेल असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की थी, ताहम उन्होंने अब तक बहैसियत रुकन असम्बली हलफ नहीं लिया था, क्योंकि इंतखाबी नताइज की इजराई के बाद चंद्रशेखर राव प्रगति भवन छोड़कर मेदक के इरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए थे। इस दौरान दिसंबर में चंद्रशेखर राव बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। बादअज़ां इन्हें यशोदा हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था, जहां इनके कुल्हे की हड्डी को तब्दील कर दिया गया। इसके बाद से वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। आज चंद्रशेखर राव ने असेंबली पहुंचकर हलफ लिया, जहां स्पीकर कुडम प्रसाद कुमार ने इन्हें हलफ दिलाया। एक पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ का तबादला। अपनी नवियत के मुनफरिद वाक़े में हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ का तबादला कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने इंस्पेक्टर से लेकर होमगार्ड तक सबके तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। जुमला 85 मुलाजमीन का एक साथ अचानक तबादला कर दिया गया। इन तमाम को सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। बताया जाता है कि कमिश्नर पुलिस ने हाल ही में साबिक़ा रुकन असम्बली के बेटे के हादसे के मामले में पेशरफ्त और हालात का जायजा लेते हुए ये कार्रवाई की है। तेलंगाना ट्रैफिक चालानात पर छूट की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख में तोसी की है। तेलंगाना हुकूमत ने पेंडिंग चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था। पहले 10 जनवरी तक रियायत देने का ऐलान किया गया था, फिर जबरदस्त अवामी रद्दअमल को देखते हुए आखिरी तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। एक मरतबा फिर आखिरी तारीख में तोसी की गई है और अब 15 फरवरी तक डिस्काउंट की सहूलत रहेगी। वाज़ेह रहे कि रियासत में 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने 2 व्हीलर्स पर 80%, 4 व्हीलर और ऑटोज के चालानात पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया है। लारियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर आए चालानात पर 50% की छूट दी जा रही है। RTC बस ड्राइवर्स के लिए 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है। गले में चकनियाल का टुकड़ा फंस जाने से एक शख्स की मौत। चकनियाल का टुकड़ा गले में फंस जाने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 65 साला रंगाराव हिमालीवाड़ा में रहा करता था। वो कल चकनियाल खा रहा था कि इसके गले में चकनियाल का एक टुकड़ा फंस गया, जिसके नतीजे में इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इस शख्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तब तक डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब रात के खाने के साथ रंगाराव चकनियाल खा रहा था। पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश, टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का ऐलान। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश कर दिया। बादअज़ां बजट तकरीर में मरकजी वजीर फाइनेंस ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 सालों में इनकम टैक्स की वसूली में 3 गुना इजाफा हुआ है। मैंने टैक्स की शरह में कमी की है। साल 2025-26 तक खसारे को मजीद कम करेंगे। मालियाती खसारा 5.1% रहने का तखमीना है। खर्च 44.90 करोड़ रुपए है और तखमीना है आमदनी 30 लाख करोड़ रुपए है। 40,000 जनरल रेल कोचेस हिंदुस्तान की तरह होंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत एक नई स्कीम शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बिलासूद खर्च देंगे। लक्षद्वीप के बुनियादी ढांचे को फरोग देंगे। भारत में 40,000 आम रेलवे कोचेस को कोच की किस्म की गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना सोरेन ED के दफ्तर पहुंची। साबिक़ा वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इनकी अहलिया कल्पना सोरेन जुमेरात की सुबह ED के दफ्तर पहुंच गई। काबिल जिक्र है कि अराजी घोटाला मामले में ED हुक्काम ने चहारशंबे को हेमंत सोरेन से तकरीबन 7 घंटे तक पूछगुछ की थी। चहारशंबे को ED के अफसरान पूछगुछ के लिए वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचे थे। ED ने तवील पूछगुछ के बाद चहारशंबे की शाम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था। ज्ञानवापी केस। हिंदू तंजीमों ने साइन बोर्ड से मस्जिद का लफ्ज हटाकर मंदिर का लफ्ज कर दिया चिस्पा। जिले अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में
पूजा की हिदायत मिलने के बाद राष्ट्रीय हिंदू दल नामी तंजीम ने अब विश्वनाथ मंदिर रोड पर साइन बोर्ड पर ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर का पोस्टर चिपका कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि हिंदू तंजीम ने इस साइन बोर्ड पर एतराज करते हुए टूरिज्म डायरेक्टोरेट और वज़ीर आला को खत लिखा था, जिसमें साइन बोर्ड से ज्ञानवापी के सामने मौजूद लफ्ज मस्जिद को हटाने की दरख्वास्त की गई थी। लेकिन पूजा की इजाजत मिलने के बाद हिंदू रहनुमाओं ने साइन बोर्ड से मस्जिद का लफ्ज हटाकर मंदिर का लफ्ज चिपका कर दिया है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले चारशंबे की आधी रात को अदालत हुक्म की तामील को यकीनी बनाने के लिए जिले मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर भारी फोर्स के साथ ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स पहुंचे और नंदी के सामने से रुकावट हटाकर व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू की। 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा की गई। चारशंबे को ही जिले जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत ने व्यास खाना और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी को तहखाने में पूजा और राग भोग करने का हुक्म दिया था। मुंबई में मकानात की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा। जनवरी ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रवां साल निहायती मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। इस सेक्टर ने साल 2023 में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन साल 2024 शुरू हुए अभी 1 महीना ही गुजरा है कि मकानात के फरोख्त के मामले में गुज़िश्ता 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मुंबई में जनवरी यानी कि महज 1 महीने के अंदर इतने मकानात फरोख्त किए हैं कि गुज़िश्ता 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मकानात के फरोख्त में इजाफे से हुकूमत के खजाने में 707 करोड़ रुपए से ज़ायद जमा हो गए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है, और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।